ये खाना तो ठंडा है, पैसे प्रीमियम के लेते हो और डिलीवरी में बासी खाना। सर ट्रैफिक में था। ये ट्रैफिक का बहाना किसी और को देना। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आपको शर्म आती तो आप टिप भी देते सर। टिप देता हूँ तुझे टिप, तो टिप नहीं सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दूंगा। निकल यहाँ से। भगवान, सबका लेवल अपडेट कर देते। मीरा कब करोगे? अरे कमाल है, लोगों की प्रेयर्स होने पर फूल गिरता है और मेरे सामने ये कबाड़ी का एक चिराग गिरा। काश ये चिराग असली होता और इसमें असली का जिन होता तो मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता कि मुझे किसी बड़ी रियासत का राजा बना दिया जाए, जहां मुझे लोग मान सम्मान और इज्जत दें और मुझे सीरियसली लें, और मेरी एक रानी राजकुमारी हो, बहुत बड़ी योद्धा, जो मुझे प्रोटेक्ट करे और मुझे रिझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। जो हुक्म मेरे आका। क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूं? पागल नहीं, आप राजा बनने वाले हो। मतलब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है? हाँ। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मैं ये कहाँ आ गया? नहीं ये लोग कैसा गाँव है? हाँ? ये क्या पहना है मैंने? मैं तो प्रे कर रहा था। ये हिस्ट्री चैनल में कैसे पहुंच गया मैं? गांव वालों, चलो चलो जल्दी चलो, पत्नियां ले लो। चलो वहां महेंद्र, जल्दी कर, देर करेगा तुझे कोई पत्नी नहीं मिलेगी। पत्नी? हाँ भाई, चल चल जल्दी अपना नाम लिखवा ले। क्या ये मजाक चल रहा है? अरे नहीं, सच है। तू तू चल जल्दी यार। ठीक है। ये मैं नहीं हूं। क्या क्या मतलब? मतलब तुम मुझे बता सकते हो मैं कौन हूं भाई? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या महेंद्र? महेंद्र? अरे तू महेंद्र है, पागल पढ़ाकू है? पागल और पढ़ाकू भी? हाँ, गांव वाले तुझे सब यही कहते थे कि तू हमेशा पढ़ता रहता है और सिर्फ आविष्कार की बातें करता है। कौन सा आविष्कार? क्या पता, लेकिन उस चक्कर में ना तू काम करता है ना अपने सेहत का ख्याल रखता है। देख कितना कमजोर हो गया है। मैं पागल वागल नहीं, बस थोड़ा अपडेट हो गया हूं। तो ये जो स्कॉलर था महेंद्र, लगता है भूख से मर गया, लेकिन मैं इसके शरीर में कैसे आया? अरे महेंद्र चलना। सुन लो सूरजपुर के लोगों, हमारे राज्य मध्यांचल का युद्ध दूसरे राज्य से चल रहा है। हमारे कई वीर शहीद हो चुके हैं और नए कानून के हिसाब से हर अविवाहित पुरुष उस महिला से शादी करेगा जो या तो विधवा हो चुकी है या अनाथ। धीमे बीवी। ये विवाह उन औरतों के लिए सहारा होगा और सूरजपुर की घट रही आबादी भी बढ़ेगी। डिलीवरी बॉय से सीधा दूल्हा? लाइफ ने क्या फास्ट फॉरवर्ड मारा है। आओ।
बस 2 ही हैं क्या? भगवान जी, मजाक भी लिमिट में करो यार। मैं ऐसी औरतों से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या सच में मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिल सकती है, वो भी फ्री में? मुझे तो ये वाली चाहिए, सुंदर भी है और गोरी भी। तुझ गांव वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में सोचने की? तेरी मौत तो निश्चित है। ये कौन बोला? ये वाली कितनी गोरी है? ये मेरी है। इनमें से कोई भी युद्ध के लायक नहीं लगता। मैं इन खूबसूरत औरतों के मन की बात सुन पा रहा हूँ। ये आदमी तो बड़ा बदसूरत है, मेरे नजदीक भी मत आना। आका, तुम हो कौन? मैं जीनी हूँ, आपके पर्सनल इच्छा मैनेजर। मतलब मैं जो वो चिराग साफ कर रहा था, तुम उसमें से निकली हो? कर लेकिन मैं यहाँ गांव में कैसे आ गया? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था। पीयूष एक्सीडेंट में मर गया था। क्या? मैं पीयूष हूँ। आप पीयूष थे आका, उसने इच्छा मांगी थी और मैंने पूरी कर दी। मुझे वापस भेजो, अभी क्या भी? अभी वापस जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। मतलब आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी है। कैसी 3 इच्छाएं? मेमोरी रिफ्रेश करूं? और मेरी एक रानी राजकुमारी हो, बहुत बड़ी योद्धा, जो मुझे प्रोटेक्ट करे और मुझे रिझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मैंने तो एक ही पत्नी मांगी थी। इतने सारे गुण और एक ही पत्नी में, ऐसा कैसे हो सकता है आका? लेकिन मैं तीनों से शादी तो नहीं कर सकता ना। करना पड़ेगा आका, वरना इच्छा पूरी होने के बाद उसका उल्लंघन करने की वजह से आप फिर से मर जाओगे। धमकी दे रही हो? नहीं आका, मैं तो बस नियम बता रही हूँ। आपका दिल इन तीनों लड़कियों से जुड़ चुका है। अच्छा, इसीलिए मैं इनकी सोच सुन पा रहा हूँ। वैसे और कोई इच्छा बची है क्या? 3 थी, तीनों खत्म। मतलब या तो 3 बीवियां या फिर मौत। चॉइस सिंपल है आका, शादी करो और तीनों बीवियों के साथ राज करो। सुन लो सब, युद्ध की वजह से भारी तबाही मची हुई है और अनाज भी कम हो गया है। इसलिए हर पत्नी के लिए 50 किलो अनाज राज्य को देना होगा। हमारे घर में तो 1 किलो अनाज भी मुश्किल से होगा। मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है। कोई बिना पत्नी के चुनाव किए जा नहीं सकता। विवाह से इनकार किया तो सीधे युद्ध भूमि में भेज दिया जाओगे। हमारा युद्ध में जाना मतलब मौत पक्की। शादी ही सही, मौत से तो बेहतर है। अभी चुनाव करना पड़ेगा। मैं एक योद्धा की बेटी हूँ और मुझे आम आदमी चुन रहा है। ये औरत अच्छी है, घर का सारा काम संभाल लेगी। तुम तो सूखे पत्ते की तरह लग रही हो, मुझे तुम नहीं ये चाहिए। मजबूत भी लग रही है और खेत में मदद भी करेगी। चलो। ये मर्द पत्नी चुन रहे हैं या काम करने वाले? चलो तुम्हारी बारी। मैं एक राजकुमारी हूँ, ऐसे साधारण आदमी को मुझे चुनने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। ये एक राजकुमारी है, दैनिक को पता नहीं है, वरना एक राजकुमारी को इस तरह से लाइन में खड़ा नहीं करते। ईमानदार आदमी लगता है। शादी कर लूंगी तो बाद में युद्ध विद्या से अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। ये लड़की तो योद्धा है, लगता है इसके पिता का किसी ने मर्डर कर दिया। ये लड़की मेरी रक्षा कर सकती है। मुझे चुनो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वाह, ये लड़की तो मुझे पसंद करती है। इससे शादी करने में मुझे फायदा हो सकता है। आका,
कैसे कांच के बर्तन दिखाई दे रहे हैं मुझे जिनी? आका, ये कांच के बर्तन धीरे धीरे आपके प्यार के साथ इसमें मोती हीरे भरते जाएंगे। जितना इन लड़कियों के मन में आपके लिए प्यार बढ़ेगा, उतना ही हीरो मोतियों से भर जाएंगे। और इससे आप प्रतिशत भी देख सकते। तुमने तो मेरी जिंदगी को खेल बना दिया है जिनी। जैसे जैसे इनका प्रेम बढ़ेगा, आपको बोनस इच्छाएं मिलेगी आका। मैं मतलब कुछ भी मांग सकता हूँ? कुछ भी आका। ए, जल्दी चुनाव करो। कल तक मैं किसी लड़की को डेट पे नहीं ले जा सकता था, और आज मुझे 3 पत्नियां मिल रही है। महेंद्र, जल्दी चुनाव कर। मैं इन तीनों से शादी करूंगा। क्या? महेंद्र, तू पागल हो गया क्या? मैं एक पत्नी नहीं चुन पा रहा हूँ, तू 3 पत्नी कैसे चुन सकता है? तेरे पास 50 ग्राम अनाज भी है। 150 किलो अनाज कहाँ से लाएगा महेंद्र? तीनों पत्नियां इतनी पतली और कमजोर हैं, घर का काम भी नहीं कर पाएंगी। इस आदमी ने मुझे बचा लिया। इस वक्त इनसे मिलना जैसे एक वरदान है। लगता है ये बड़ा ईमानदार इंसान है। कमीना कहीं का, वासना का पुजारी। जब मैं अपने राज्य लौटूंगी, इसे मारने का आदेश दूंगी। ये राजकुमारी तो बड़ी नकचड़ी है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। महेंद्र, 1 महीने में 150 किलो अनाज राज्य को देना होगा, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ना जाने महेंद्र कब क्या होगा। चलो मेरी तीनों पत्नियों, तुम्हें घर ले चलता हूँ। आइए। तूने क्या कर दिया महेंद्र? वाह महेंद्र वाह, कहाँ कल तक भूखा पढ़ाकू पागल, और आज 3 पत्नियां। तीन पत्नियां महेंद्र, तेरा शरीर इतना बोझ संभाल पाएगा? और वैसे भी 150 किलो अनाज कहाँ से लाएगा? कौन है? भूल गया? ये लाखा है, लाखा, यहाँ का सबसे कमीना आदमी। इसने ही तेरे पैसे चुराए थे। लगता है इस लाखा की वजह से महेंद्र भूख से मर गया होगा। अब मैं महेंद्र बन गया हूँ, इस लाखा को सबक सिखाऊंगा। अबे गधे, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। तूने मुझे हाथ लगाया, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? सुन रहा हूँ, डरा नहीं हूँ मैं। हिम्मत तो देखो इस कायर की। मार दो इसे। पहले मुझसे लड़, फिर इन्हें छूना। औरतों का काम रोटियां बनाना होता है, ऐसे लड़ाई करना नहीं। पहले मुझसे लड़ के तो देख। रुद्रानी, हाँ, पीछे रहो। रुद्रानी, ये नामर्द महेंद्र तेरे लायक नहीं है, वरना तीनों औरतों के सामने इसकी आवाज तक नहीं निकलती। ये मेरे सामने एक शब्द भी नहीं बोलता है। महेंद्र, आ गया। इन औरतों के पीछे कब तक छुपेगा? आज तुझे मैं फिर अपने घुटनों पर लाऊंगा। ये तो सच में डरपोक है। ये मेरा पति कहलाने के तो लायक ही नहीं है। बस, बहुत हुआ। सुनो, तुम रुक जाओ।
सैनिक जी, ये आदमी मुझे महाराज के आदेश का पालन करने से रोक रहा है। सैनिक जी, ये व्यक्ति मुझे राज्य के कानून का पालन करने से और अपनी पत्नियों को घर ले जाने से रोक रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई?